सात भाई और एक बहन की ये अबरतनाक कहानी है कि किस तरह उन्होंने अपनी बहन को मारकर खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। तो आइए इस वाक्य को सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब जहालियत का दौर था, जब इंसान को कोई शऊर नहीं था, जब आदमी जानवरों का शिकार करते और औरतें घर का कामकाज करती थी और बच्चे संभालती थी। तो एक गांव था जहां सभी हिंदू थे। तो उन्हीं में सात भाई और उनकी बहन एक साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। भाई जो कि अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे, सातों भाई सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाते और उनकी छोटी बहन घर के कामकाज करके सबके लिए खाना पकाती थी। सातों भाई रोजाना शिकार पर जाते और शिकार करके लाते, तो बहन को वो जानवर देते और वो बड़े मजे से खाना बनाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है जब सातों भाई शिकार पर गए और शाम होने वाली थी। तो बहन अपने भाइयों के लिए खाने में सब्जी पका रही थी। तो जब वो साग काटने लगी तो साग काटते काटते छुरी लगने से उसकी उंगली कट गई। खून की धार बहती जा रही थी। वो परेशान हो गई कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने लगी। फिर उसको ख्याल आया कि अगर मेरे भाई कपड़े पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि ये खून कहाँ से आया। अब इसके जहन में ख्याल आया कि मेरे भाइयों को तो खून यहाँ से साफ नजर आएगा। अब वो बेचैन होकर यहाँ वहां देख रही थी। तो उसने थाल में साग देखा, तो उसी साग से उसने ना रुकने वाले खून को उंगली दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। और जब तक खून रुका नहीं वो साफ करती रही। तो ऐसे में खून रुक चुका था। काफी देर हो गई थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। जब शिकार से वापस आए तो बहन ने खाना उनके सामने रखा। उन्होंने मजे लेकर खाना खाया कि आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है। तो ऐसे में सारा खाना खत्म हो गया था। बहन जो कि अपनी तारीफ पर खुश थी। इसके बाद सातों भाई सो गए। फिर वो अगले दिन उठे तो शिकार पकड़ने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। और आज किस्मत से उनको कोई परिंदा या जानवर नहीं मिला। दरख्त की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बातें करने लगे कि ऐसा शानदार खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। उसमें न जाने कौन सा मसाला बहन ने डाला होगा कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाकर अपनी बहन से पूछेंगे कि राज क्या है। शाम को घर जाकर भाई बहन से पूछने लगे कि बहन तुमने कल जो सब्जी बनाई थी ना, उसमें कौन सा मसाला मिलाया था। तो वो डर गए कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं बड़े भाई, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर से वैसा ही खाना बना लो, आज दिल उदास है और कोई भी शिकार नहीं मिला। तो ऐसे में बहन सब्जी बनाने लगी। जब सातों भाइयों ने खाना खाया तो वो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने कहा कि बहन तुमने अभी जो सब्जी बनाई है ना, वो कल जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो डाला था तुमने, तुम्हें कसम है, सच बोलो। तो बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। तो ऐसे में वो 6 भाई तो हैरान थे कि बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर इसके खून के कतरे सब्जी को इतना ज्यादा मजेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वही सब्जी खाए, तो इसके गोश्त की क्या ही बात होगी। अगर हम अपनी बहन का गोश्त खा लें तो कितना ज्यादा मजेदार होगा। हम खाते रह जाएंगे। रात को वो सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो रात को वो मंसूबा बनाकर सो गए कि बहन का गोश्त खा जाएंगे। और सुबह भोली भाली बहन जो भाइयों को बहुत चाहती थी, प्यार से उन्हें काम पर भेजने लगी। सबसे छोटा भाई जो 7वें नंबर पर था, वो बहुत उदास था। वो उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो बेचारा अकेला एक तरफ था। उसे वो दूसरे भाई जालिम लगे क्योंकि वो जुबान के जायके के लिए बहन को मार देना चाहते थे। तो ऐसे में वो अब शिकार के लिए चले गए। शिकार के बाद उन्होंने एक ऊंट से टीले पर दरख्त से लकड़ी काटकर उसको ऐसे बनाया कि बहन को लगे कि वो रहने की जगह है। उनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और उसको इससे बांधकर उसको तीर मारकर मार डालेंगे। अगले रोज भाइयों ने कहा कि बहन अब तुम बड़ी हो गए हो, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हम भाइयों पर है। तो हमने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख लिया है। शाम को उसके घर ले जाएंगे। तुम भी सच सवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और हमारे साथ चलना। बहन शादी का सुनकर बड़ी खुश हुई। जल्दी से माँ की दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई और घर से निकल गई। वो 7 भाई और एक बहन पैदल चलने लगे। जब चलते चलते बहन थक गई तो उसने कहा, बड़े भाई मेरा होने वाला ससुराल कब आएगा। बड़े भाई ने कहा कि अरे थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ। तो ऐसे में अब वो लोग इस जगह पर पहुंच गए थे। भाई ने इशारा किया कि वो देखो बहन, दूर वो छोटी सी पहाड़ी पर झोपड़ी है, वही तेरे होने वाले शौहर का घर है। बहन खुश होकर तेजी से चलने लगी। तो बहन जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी, बड़े भाई ने छोटे भाई को इशारा किया कि रस्सी से बांध दो। बड़े भाई के हुक्म पर बहन को बांस की दीवार से बांधने लगे। 7वां भाई दूर ही खड़ा था। वो लरज रहा था और कांप रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था।
तो ऐसे में अब वो मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। उसको रस्सी से बांध और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने उस पर निशाना बांधा। तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी कि तुम कैसे बड़े भाई हो, बहन को मार रहे हो। अब जैसे ही तीर चलाया तो निशाना चूक गया। बड़े भाई ने 2-3 बार तीर निशाने पर लगाना चाहा, लेकिन वो तीर बहन को लग ही नहीं रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, अब तुम तीर चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली कि मारो, तुम भी मार लो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर उसको नहीं लगा। इसी तरह बाकी 4 भाई भी अपनी कोशिशों के बावजूद तीर से बहन को नहीं मार सके। अब बारी थी 7वें भाई की। तो वो बोले कि मारो इसको, और याद रखना कि अगर तुम्हारा तीर इसको नहीं लगा तो इसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके भाई को दूसरे भाई मार दे। उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब 7वें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया। वो मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, लेकिन बड़े भाई के दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं था। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की पोटियां की और छोटे भाई से कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी ले आओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ कीड़े मकोड़े पकड़कर वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया, और वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे भाई है, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी ही बहन को भी नहीं छोड़ा खाने के लिए। खाने के बाद उन्होंने कहा, अरे वाह, क्या ही उम्दा गोश्त था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम इनको जमीन में दफना दो। बहन के सर और बाल उसके भाई ने इस घड़े में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। बहन को मारकर कोई दुखी नहीं था सिवाय एक भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन की गोश्त को यूं ही घड़े में डाल दिया था, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया था जो कि गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो खाना दरख्त बन गया था। वहां से किसी का गुजर नहीं होता था। तो ऐसे में एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजरे। उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें कि गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह तक का नाम लेना शुरू कर दिया। उसको वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद घड़े को खोदा तो वहां से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए, लगता है कि यह कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। अब जैसे ही जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे तो किसी के रोने की आवाज आती ही जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे इसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहां से उठे और आपने पास के दरख्त से एक बांसुरी तैयार की। अपना लिबास बदल कर फकीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते और लोग फकीर समझकर आपको भीख देते। इसी तरह न जाने कितने ही गांव देख लिए और अब तक वो बात भी पता नहीं चल सकी जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये भेष बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा करके दुआ मांगी कि किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूं। तो ऐसे में अब आप इस गांव में पहुंच गए जहां वो कातिल भाई रहते थे, जो कि 6 भाई थे। अब उनकी शादियां हो चुकी थी और अब सिर्फ 7वां भाई ही कुंवारा बचा हुआ था, जो कि बहुत ही गमगीन रहता था। अल्लाह वाले उसके घर के सामने गए और बांसुरी बजाने लगे तो बांसुरी से आवाज आई कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर यह आवाज बड़े भाई ने सुनी तो उसने उस आवाज को पहचान लिया और उसके पसीने छूट गए। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस फकीर को भीख देकर यहां से भेज दो, जल्दी निकालो इसे यहां से। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वहां से अल्लाह वाले आगे बढ़े जहां दूसरे भाई का घर था। बांसुरी से फिर से उसी तरह की दर्द भरी आवाज निकली। दूसरे भाई का भी रद्दे अमल पहले भाई के जैसा ही था। इसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 भाइयों के घर गए तो वो सब खौफ से कांप रहे थे। अब तो बस्ती वाले हमारे इस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाले सबसे आखिरी 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंच गए तो एकदम बांसुरी से आवाज आई। अल्लाह वाले देखे, ये मेरे छोटे भाई का घर है जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है और इस हादसे को अब तक भुला नहीं सका है। इस बांसुरी से आती आवाज 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फकीर मुसलमान है। अल्लाह वाले को उसने इज्जत दी। अल्लाह वाले से मिलने से पहले वो बहुत ही अफसुर्दा था। उसने कहा कि आप मुसलमान लगते हैं। मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छुपा कर बैठा हूं, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मुझे नींद नहीं आती।
आपने कहा कि अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस्लाम के रास्ते पर चलना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया और उसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर दिया। भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उसने पूछा, हजरत बांसुरी आपके पास कहाँ से आई? तो अल्लाह वाले ने अपनी सारी रोदात सुनाई। फिर उसने कहा, मुझे कुछ काम है, ऐसा करो इसे बहुत संभाल कर रखना और इसे किसी को नहीं देना कि बहुत ही कीमती बांसुरी है। मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ये ले जाऊंगा। इतना कहकर वो चले गए। वो भाई इस बांसुरी का ख्याल रखता था। वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। जो सालों से बेचैनी थी वो अब खत्म होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह वाले उसके पास आए। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जहां उसको दफन किया गया था उसने वहां का बता दिया। फकीर ने कहा कि तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अब तो ऐसे में तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम ला इल्म थे, पहले दौर जाहिलियत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अब तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी होगी। वो लड़का बोला कि मुझे क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने कहा कि सबसे पहले हम इसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। उसने दुआ की कि या अल्लाह तू गफूर रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो भाई दुआ करते करते रो दिया और कहा, अल्लाह वाले आपने मेरी बहुत मदद की है, मेरी बहन को भी दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे भाई उसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया है, बस मेरी बहन को ला दे। अल्लाह वाले ने कहा कि बेटा, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। लड़का ये बात बोलकर बिलक बिलक कर रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हारी बहन के कातिलों को सजा दे दे। अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। उस 6 भाइयों की जिंदगी मिसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था उसकी सजा उन्हें दुनिया में ही मिलनी शुरू हो गई। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसी के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह।